पेपर है। सो ये टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लोगे। सो मैं बोल देती हूँ 16 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स 16 मार्क्स का है, उसमें से लिटरेचर जब भी आपका है ना, ये सारे पेपर तो थ्योरी बेस्ड है, लिटरेचर जैसा है, तो आपको पॉइंट समझना चाहिए कि जब भी आप 16 मार्क का कुछ अटेंड कर रहे हो, 16 और 15 मार्क्स का कुछ भी अटेंड कर रहे हो, तो वो 16 मार्क्स से काउंट नहीं होता है, ठीक है। काउंटिंग कैसे होता है, स्टेप वाइज मैनर पे होता है, मैंने स्टेप्स आपको बताए थे। अगर डेफिनेशन मीनिंग लिखते हो तो ये 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स हो गया। इंट्रोडक्शन देते हो तो ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे कितने हो गए, 4, ठीक है। कंसेप्ट के लिए कितना है, कंसेप्ट के लिए आप सोच लो 8 मार्क्स है। कंसेप्ट का कितना हो गया, 8 मार्क्स है। सो दैट इज, ये हो गया टोटल 8 4 12, 12 मार्क्स का हो गया। और जो रेस्ट आपका मैरिड डिमेरिट्स रह गए या कंक्लूजन रह गए, उसका रेस्ट पोर्शन, ये मे बी 4 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो ऐसा इसका डिवीजन होता है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन देखो 2 पार्ट में आया है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन होगा 8 + 8 और 8 + 7, ठीक है। बट 8 + 7 में भी डिवीजन होता है, इस 8 का ऐसे डिवीजन हो जाता है कि 2 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन, 1 मार्क फॉर मीनिंग, 1 मार्क फॉर डेफिनेशन। याद रहा। ये क्वेश्चन कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र बच्चे, फॉर कुरुक्षेत्र मैं बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका लर्निंग टीचिंग में है, लर्निंग एंड टीचिंग बुक में है, ठीक है। लर्निंग एंड टीचिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के बच्चों को भी बोली थी पढ़ के, बट वो नहीं गए थे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस से टेट में भी आते हैं क्वेश्चन। ये पूरा श्योर रहता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंस से आएंगे। कोई भी टेट एग्जाम्स पकड़ लो, वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड कुरुक्षेत्र के बाद एएनयू एंड वाईवीयू का तो कंपलसरी है, इसी पेपर से। सो देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स क्या होता है, विभिन्नताएं, ठीक है। विभिन्नताएं, आप में भिन्नताएं हैं, हाँ। जो लोगों में भिन्नताएं होती है, उसका कंसेप्ट बताओ, मतलब उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसका जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड व्हाट, सॉरी, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे कोई बच्चे एजुकेशन में वीक है, कोई बच्चा अगेन डांस में वीक है, कोई बच्चा साइंस पार्ट में वीक है, कोई बच्चा अगेन कुकिंग में वीक है। तो ये जो जेंडर हिसाब से भी वीक है, तो ये जो वीकनेसेस होती हैं, तो उसको हमने एरियाज काउंट किया है, फील्ड और एरियाज काउंट किया है। कितने टाइप्स का भी बोल सकते हो या फिर एरियाज बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट जो पार्ट है ना वो इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल वेरिएशन इज ए यूनिवर्सल फेनोमेनन, पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, इंडिविजुअल वेरिएशन, वर्ड समझो, वेरिएशन मतलब भी क्या होता है, वैरायटी। डिफरेंसेस मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं, अलग अलग। तो वो भी क्या हो गया, वैराइटीज हो गया ना। आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ठीक है। ये आपके कॉमन पेरेंट से ही आया है, आपके पेरेंट्स जैसे थिंक कर लो पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू से ही ये लोग क्या हो गए, डिसेंडेंट हुए हैं या फिर पैदा हुए हैं। तो अभी जो चीज है, ए का कैरेक्टर बी से नियर अबाउट 70% मैच कर सकता है, बट कंप्लीटली मैच होगा क्या, नहीं। ये चांसेस है 70 80 90 और 99% तक मैच कर सकता है। फिर भी जो 1% का डिफरेंसेस है ना, उसके वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लोगों में भिन्नताएं आती हैं, ठीक है। सो इसको हमने इंडिविजुअल वेरिएशन बोला। एंड इंडिविजुअल वेरिएशन एक कॉमन कंसेप्ट है जो कि यूनिवर्सल है, ठीक है। इसका जो पॉइंट है या फिर आदर्श है या फिर उसका जो कंसेप्ट है, ये यूनिवर्सल है। सिर्फ इंडिया में इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं, आप कहीं पे भी चल जाओ वर्ल्ड के, सब जगह पे क्या है, इंडिविजुअल वेरिएशन और डिफरेंसेस हैं, लोगों में विभिन्नताएं आपको मिल जाएंगी। दिस डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये जो विभिन्नताएं हैं लोगों के अंदर, दैट सेपरेट दैम फ्रॉम वन अनदर। देखो अभी आप लोगों के अंदर विभिन्नताएं हैं कि नहीं, जस्ट लाइक कलर में, बॉडी कलर, आई शेप और आई साइज, और जो आपके आई बॉल्स हैं उसके शेप एंड साइज और कलर, हेयर टाइप में भी अलग अलग है, टीथ के शेप में भी अलग अलग है, जितने भी आपके टीथ हैं
उसका शेप एंड साइज में भी टिथ तो नहीं होगा, टुथ हो जाएगा। टुथ का शेप एंड साइज भी अलग अलग होता है, बॉडी शेप भी अलग होता है। फीमेल के बॉडीज में भी सेपरेशन आते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं पॉइंट्स, बॉडी पार्ट्स में भी आते हैं, वैसे मेल्स के भी होते हैं। मेल्स के फिंगर्स में, टोज में, इवन बॉडी पार्ट्स में भी, स्टमक में, बेली पोर्शन में, हेयर टाइप बॉडी, किसी के हेयर ज़्यादा होते हैं, किसी के हेयर कम होते हैं, बॉडीली हेयर जो भी होता है, किसी का कान अगेन बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, नोज साइज, आईब्रो साइज, लिप साइज, तो बहुत सारे वेरिएशन है हमें, ठीक है। ये वेरिएशन के वजह से ही आप एक दूसरे से क्या है, अलग है, यूनिक है, हम लोग यूनिक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा जो खराब होगा ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर यूनिक क्वालिटीज जो आपको यूनिक बनाता है। एंड पूरा आप लुके लाइक हो सकते हो, लुके लाइक हो सकते हो, जैसे कि कार्बन कॉपी हो सकता है, फिर भी कुछ कुछ कैरेक्टर चॉइसेस, फूड हैबिट और रहन सहन का, कपड़े पहनने का कुछ ना कुछ चेंजेस आता ही है, अलग होते ही हैं। अब देखो हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट से देखते हैं, ओल्ड पॉइंट को चलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज क्वाइट ओल्ड। अगर मैं ये जो इसको ना हिंदी में विभिन्नताएं भी बोलते हैं, विषमताएं भी बोलते हैं। विषम होना मतलब सम मीन्स होता है सेम, विषम मीन्स होता है डिफरेंट। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग ये जो इसका कंसेप्ट है बहुत ही ओल्ड है, पुराना है। इन ओल्डर डेज, पहले के टाइम पे जो होता था, पीपल यूज टू डिफर इंडिविजुअल्स, लोग कैसे मतलब दूसरे लोगों को अलग करते थे। कैसे अलग करते थे? एज एंड जेंडर के बेसिस पे, बिकॉज उस टाइम पे इतना कुछ सोचा नहीं जाता था। बहुत पहले का बात बोल रही हूँ, उस टाइम पे कपड़े इतने भी नहीं आए थे। एंड बोल सकते हो आदिम युग जो बोलते हैं वो चीज़ था। एंड इवोल्यूशन होते होते ये चेंजेस आने लगे, ठीक है। दे वेयर डिफर्ड, मतलब देखो पहले वो डिफर करके एज एंड जेंडर में। जेंडर, इट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इट इज नॉट ए सेक्सुअल। ये सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, या बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उसके ऊपर निर्भर करता है। बट इसे हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, ये सोशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। आपके जो जेंडर है ना, आप क्या बोलते हो फटाक से, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, तो मेल एंड फीमेल आप क्यों हो? बिकॉज आपका जो सेक्स है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ने आपको कुछ कैरेक्टर दिया है, आपको रोल प्ले करने के लिए दिया है, उसको ही हम जेंडर बोल रहे हैं। एज के हिसाब से भी हम अलग अलग है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे एज ग्रुप के हैं, 20, 21, 22, 23, इवन इफ 30 क्रॉस भी है, 36, 40 के विद इन भी होगा। सो देन दे वेर डिफर्ड। उसके बाद का जो समय आया उसमें क्या देखा गया, कौन से बेसिस में अलग अलग किया गया लोगों को? हाइट में, वेट में, जनरल फिजिक में, बॉडी जो फीचर्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। आज का जो कंसेप्ट है, टुडे द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज वेरी ब्रॉड, ब्रॉड हो गया, ये नैरो नहीं रहा, छोटा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट बन गया। पीपल डिफर ऑन एनी मिजरेबल ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टर होता है, ठीक है। फैक्टर या ट्रेट जहां पे भी लिखा हो, अगर फैक्टर जेनेटिकल वर्ड जैसा लगे तो वो कैरेक्टर हो सकता है, जो जीन के साथ कनेक्टेड होता है, बिकॉज जीन ही है जो कि आपके कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, वहन करके लाता है, मतलब पकड़ के लाता है। तो पर्सनालिटी, अभी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सबका पर्सनालिटी अलग अलग है। मैंने बहुत बार बोला है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में, या फिर शाय, डल, हैप्पी, सैड, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ इमोशनल होते, कुछ रोमांटिक होते, कुछ अगेन पढ़ाकू होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो जितने भी मूड्स हैं, जो भी चीज़ है, उसको हम पर्सनालिटी में काउंट कर सकते हैं। तो उस पर्सनालिटी के बेसिस पे, व्यक्तित्व के बेसिस पे भी, आधार पे भी आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसको अगेन टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो कौन से बेसिस पे हम यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं लोगों को? देखो इंटेलिजेंस, ठीक है, अचीवमेंट। अभी देखो कुछ लोगों को आप बोलोगे क्या, वो सब कुछ अचीव कर चुका है, दैट मीन्स उसने घर भी बना लिया, वो एक ओएस और आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है। देन उसने अपना घर बना लिया, वो वर्ल्ड के लिए कुछ कर रहा है, अपने स्टेट के लिए, कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, वो सबको हेल्प कर रहा है। ये एक कैरेक्टर हो गया, जो कि अचीवमेंट के ऊपर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। वैसे ही और एक अचीवमेंट देखा है, तो वो भी अपना घर बना रहा है, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर या फिर एक टीचर या फिर एक वेंडर, वो भी अपना घर बना रहा है। मे बी उसका घर का साइज छोटा है क्योंकि उसका कमाई कम है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो रेस्पेक्टेबल है, ठीक है। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अचीवमेंट जो आपको मिलता है आफ्टर हार्ड वर्किंग, आप जो हार्ड वर्क करते हो उसके बाद जो आप अर्न करते हो, कमाई होती है या फिर नाम रोशन करते हो, तो उसको ही हम अचीवमेंट बोल रहे हैं।
और क्या-क्या हो सकता है? इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट के ऊपर भी लोगों का अलग-अलग कांसेप्ट है। जैसे कि इंटरेस्ट के बेसिस पे देखो तो कुछ लोग होते हैं डांस करना पसंद करते हैं, तो कुछ सिंगिंग, तो ये इंटरेस्ट है। एप्टीट्यूड जो आप बुद्धि समझने का या सॉल्व करने का सोचते हो, ये भी अलग-अलग वे से होता है। मोटर एक्टिविटीज़, किसी को चलना पसंद है तो किसी को दौड़ना, तो ये सारा चीज़ भी आता है। एटीट्यूड भी सबका अलग-अलग होता है। क्रिएटिविटी अलग होते हैं, वैल्यूज़ अलग होते हैं, लर्निंग हैबिट्स, कोई बच्चा बहुत ही क्विक लर्नर बन जाता है एंड बहुत जल्दी सीख लेता है। कुछ बच्चे होते हैं जो इतने डल होते हैं जो उनको समझाओ भी तो नहीं समझ पाते। फिज़िकल फॉर्म्स में अगर देखो तो हाइट, वेट, कलर ही आएगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट एंड मीनिंग पार्ट। अभी देखो आपको मैं बताती हूँ, दैट इज़ डेफिनेशन। आपको ज़्यादा डेफिनेशन नहीं दूँगी, ओनली एक ही दूँगी क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है? एंड रिपीटेडली है तो कैसे पढ़ोगे तो शॉर्टकट होगा, वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है? कैसे पढ़ोगे तो शॉर्टकट में खत्म कर सकते हो, वो भी देखना है। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर, पूरा याद नहीं रह रहा है तो स्किनर याद रख लो, ओनली स्किनर। ठीक है? ओनली स्किनर। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर उन्होंने क्या बोला, टुडे वी थिंक ऑफ individual differences as including any measurable aspect of the total personality। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि जिस कैरेक्टर को आप मेजर कर सकते हो, मतलब माप सकते हो, तो उसी को ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में काउंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको मेजर कर सकती हूँ, आपका टेस्ट ले सकती हूँ आपके हाइट के ऊपर। देखो अभी 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैंने हाइट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर लिया, माप लिया, तो ये इसके हिसाब से मैं लोगों को अलग कर सकती हूँ। फिर आपके एजुकेशन बेसिस पे भी कर सकती हूँ, या फिर आपके जो भी स्पेशल एक्टिविटीज़ है उसके बेसिस पे भी जज कर सकते हो। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं जो कि आप मेज़र कर सकते हो, जिससे आप माप सकते हो या फिर किसी के पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस पॉइंट। ठीक है? उसी को ही हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पॉइंट बोला एंड उसके लिए टेस्ट मैट्रिक्स रहते हैं। सो ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी नेसेसरी कैरेक्टर्स हैं वो किस में आएंगे? आपके अंदर आएंगे। एंड वो कैसे आते हैं? एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू आते हैं। सपोज सबका अर्निंग और एम अलग अलग है, आपके जो लक्ष्य हैं या गोल है वो अलग अलग होते हैं ना। तो आपने कैसे समझा कि वो आपका लक्ष्य है? हाँ, आप कैसे समझे? जैसे मुझे कभी टीचर बनना ही नहीं था, ठीक है? मेरा लक्ष्य नहीं था ये, मेरा कुछ लक्ष्य अलग था या फिर मेरा एम कुछ अलग था एंड मुझे सडनली इस अपॉर्चुनिटी में मिल गया तो आ गई, ठीक है? बट मेरा अभी भी एम अलग है। तो वैसा होता है कि आप लोग बोलोगे मैम हम लोग सारे ही टीचरशिप जॉब में हैं। टीचरशिप आपका हॉबी नहीं था, सारे लोगों का हो नहीं सकता। ये 600 बच्चे जो हैं, सारे 600 बच्चे के टीचरशिप हॉबी नहीं हो सकता। मे बी आपने कोई क्विक अर्निंग प्रोसेस के लिए या फिर जल्दी कुछ मिल जाए या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ नहीं मिला, तो कुछ लोग यहाँ पे जॉइन किए, जैसे मैंने भी किया है। ठीक है? तो ये चीज़ होता है कि आपका हॉबी कुछ और रहता है, आप कुछ और करते हो। तो इसके बेसिस पे भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख सकते हो। किसी को, मैंने अभी बोला है, डांस पसंद है, किसी को मैनेजमेंट कोर्सेस करना पसंद होता है, किसी को अगेन अलग सब्जेक्ट पढ़ना पसंद होता है या पढ़ाना पसंद होता है, तो इसके बेसिस पे अलग-अलग आती है। तो इससे ही आपके एबिलिटीज़, आपके इंटरेस्ट, आपका वोकेशनल गाइडेंस, ये सब को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बट ये चीज़ है कि आप अर्निंग बहुत सारे पॉइंट से कर रहे हो। सोचो आप अर्निंग किसी को पढ़ाते हुए भी कर रहे हो, टीचर हो आप, अर्निंग कर रहे हो गया। आप कुकिंग भी अच्छा कर लेते हो, तो कुकिंग से भी आपको अर्निंग हो जा रही है। आप सिंगिंग भी करते हो, तो सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बच्चों को, छोटे बच्चों को गाना भी सिखा देते हो। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़ आपके पास है ना? तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अनमाइंड नहीं कर सकते हो। ये फिक्स नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ एक बेसिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम जज करते हैं। बस इतना याद रखना। अभी देखो टाइप्स में आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, स्क्रीन विज़िबल है ना? स्क्रीन विज़िबल है? ओके, ठीक। ओके। देखो, अभी मैं बोल रही हूँ कुछ पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स को याद रख लेते हो तो और एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है। देखो पहला क्या हमने पढ़ लिया, मीनिंग डेफिनेशन, मतलब इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग पढ़ लिया। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमने कंसेप्ट को भी डिटेलली लिख दिया। अभी क्या है, हमारा टाइप्स का पार्ट आ रहा है। राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आ गया। सो अभी देखो इस पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, पहले देख लो कि कितने पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल? अब सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अच्छा, अप डाउन हो रहा होगा। ओके, ओके, ओके। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ तक आ गया, 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है? 9 पॉइंट्स हैं।
एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हो सकता है या फिर रिपीट में कुछ पॉइंट्स चला गया है। देखो यहाँ पे रिपीट पॉइंट्स आ गया बिकॉज ये पहले का नोट्स था तो रिपीट हो गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो मैं 2 क्वेश्चंस दी हूँ जैसे कि आपको इजीली समझ आए। पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रही हूँ। हाफ पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बेसिक समझ चुके हो, कंसेप्ट जानते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या मेंशन है देखो, राइट द एरियाज। मैंने बोला था ना टाइप्स जो लिखा गया है यहाँ पे एरियाज के नाम से आ गया। ठीक है ना, राइट द एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द कॉजेस। क्या रीजन हो सकता है कि लोगों में विभिन्नताएं आ रही हैं, विषमताएं आ रही हैं। कौन से रीजन की वजह से हम लोग अलग हैं, रीजन पूछा गया। हम अलग हैं कुछ पॉइंट्स में, बट कौन सा रीजन है जो हम बोलते हैं, रीजन को मैं बोलती हूँ पुलिंग फोर्स। कौन सा ऐसा पुलिंग फोर्स है जो आपको खींच रहा है हमसे, हमारा कोई एक पॉइंट को ले गया, हमारे दिमाग में वो चीज नहीं रहा एंड हम अलग बन गए। ठीक है, उसके ऊपर भी बात है। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट देखो, क्यों मैं दिखा रही हूँ वो भी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएशन इज ए यूनिवर्सल फेनोमेनन, ऊपर पढ़ के आए थे ना, सेम चीज है। हिस्ट्री हो गया, फिर देखो वहां पे डेफिनेशन था, यहाँ पे मैंने सेम लिखा है तो डेफिनेशन नहीं डाला है, आप डेफिनेशन सेम दे देना, हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पे एरियाज मेंशन है। देखो एरियाज जो है यहाँ पे सेम पॉइंट्स में आ रहा है, कितने एरियाज है। वहां पे आपने कितने एरियाज देखे, कितने टाइप्स देखे, 9 टाइप्स देखे। यहाँ पे आपको मिलेगा 11 टाइप्स। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस लेवल, डिफरेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट, डिफरेंस इन अचीवमेंट, थोड़ा थोड़ा मैं सब समझा चुकी हूँ। डिफरेंस इन एटीट्यूड, डिफरेंस इन सॉरी पर्सनालिटी डिफरेंस, डिफरेंस इन पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिफरेंस, डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी, एक्टिविटीज बेस्ड है। सारे लोगों का एक्टिविटीज का जो एनर्जी होता है ना वो अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं दिन भर काम करें, जस्ट लाइक आप अपने मदर्स को देख सकते हो, बहुत काम करती है, स्टिल 50s के एज में भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं बिकॉज उनको बचपन से काम करने का आदत है। ठीक है ना, हम लोग बहुत लेजी होते हैं एंड वी आर नॉट लेवरियस। हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मतलब जस्ट लाइक फास्ट फूड, सो दैट हम लोग वीक रहते हैं एंड हम धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स। आज के टाइम पे गर्ल्स बहुत वीक है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ जेंडर इन लर्निंग। ठीक है, मैं फूड के बेसिस पे एक्टिविटीज का एक छोटा सा पार्ट बोली, मैं दूसरी चीज पे नहीं बोली। ठीक है, डिफरेंस इन जेंडर इन इंटेलिजेंस। देखो जेंडर के बेस, इंटेलिजेंस लेवल तो है, जेंडर के बेसिस में भी मैंने कुछ पॉइंट बोला। जेंडर इन लर्निंग, लर्निंग में जेंडर डिफरेंस देखते हो तो क्या क्या इशू आते हैं वो बताना है। फिर इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखते हो जेंडर को, तो उसमें जेंडर मीन्स लिंग। ठीक है, लिंग है और कुछ नहीं, लिंग है। ठीक है, अभी देखो डिफरेंस इन जेंडर इन अचीवमेंट, इसीलिए ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंस। अभी देखो कलर के अकॉर्डिंग हम लोग सारे अलग होते हैं। हमारा जो टोटल मतलब कलर के शेड्स हैं वो बहुत वेराइटीज के हैं। जस्ट लाइक ब्राउन में तो हमारे पास मतलब 1000 सेट्स हो जाएंगे। अभी 1000 सेट्स आते कैसे हैं, आप लोग बोलोगे मैम इतने ज़्यादा तो सेट्स नहीं आते। ब्राउन एंड व्हाइट को मिक्स करो, व्हाइट के 2-3 वेराइटीज हैं इंडिया में, 2-3 क्या और भी ज़्यादा होंगे। व्हाइट में भी कम ज़्यादा ऐसा है। रेडनेस वाला एक व्हाइट होता है जहाँ पे रेड रेड रहते हैं एंड लोग ज़्यादा मतलब वो होता है सनबर्न उनको ज़्यादा होता है। एंड येलोइश वाले एक व्हाइट होते हैं, एक ऑफ वाइट वाले भी वाइट होते हैं। मतलब ये कपड़े नहीं है, ये इंसानों का शेडिंग है, मतलब कलर का शेडिंग बोल रही हूँ। ये मेलानोसाइट की वजह से ही हो रहा है, जो कि आपके स्किन के नीचे प्रेजेंट है। जिनका मेलानिन ज़्यादा होता है वो डार्क हो जाते हैं, जिनका कम होता है वो गोरे हो जाते हैं। ये पिगमेंटेशन बोला जाता है, ये पिगमेंटेशन। तो उसके बेसिस पे रेशियल भी आता है। अभी रेशियल ऑन दी कलर के बेसिस पे पहले के टाइम पे था। पहले का जो समाज सब थे ना, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जो भी उस पीरियड में था, उस टाइम पे ज़्यादा भेदभाव होता था। जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को मतलब बहुत ही काले लोग, ब्राउन लोग समझते थे, ब्राउन पर्सन बोलते थे एंड हेट करते थे। अभी के टाइम पे फॉरेनर्स बहुत लाइक करते हैं ब्राउन कलर्स को, इवन वो भी चाहते हैं कि ये कलर चेंज हो। तो ये रेशियल का एक रीज़न था। रेशियल में और भी रीज़न है, जैसे कि जाति। ठीक है ना, रेसेस बोल रहे हो तो आप लोग जानते हो कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे कास्ट है, कस्टम्स हैं। तो अभी कास्ट के अकॉर्डिंग जो सरनेम्स क्रिएट होते हैं वही हमारा जाति निर्धारण करता है। एंड उसके बाद जो कैटेगरीज होते हैं, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं तो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, और फिर ब्राह्मण समाज मतलब ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के बाद जो क्षत्रिय आ गए, योद्धा जो लोग होते हैं, खंडायत, वो सारे आ जाते हैं। फिर उसके नीचे हरिजन, ST SC जो लोग रहते हैं। तो ये सारे भेदभाव होते थे, उसके बेसिस पे रेशियल होते हैं। नेशनल डिफरेंसेस मतलब नेशन वाइज स्टेट वाइज भी डिफरेंसेस हैं। केरला में चले जाओ, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मतलब आपको पूरा मैं बोल रही हूँ कि आप नॉर्थ एंड साउथ को देखोगे तो पूरा ही अलग है।
जैसे ड्रेसेस अलग होते हैं वैसे ही कलर भी अलग होते हैं। ये उसके एनवायरनमेंट का जो भी चीज़ें हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड कैरेक्टर्स रहते हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से हो सकता है। टेम्परेचर, ह्यूमिड कंडीशन ये सब। सोशल डिफरेंस भी होता है, लोगों का जो सोचने का तरीका है सोसाइटी में रह के भी, उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे देखो 11 पॉइंट पढ़े ना, ये 11 पॉइंट को एक्सप्लेन तो करूंगी, उससे पहले सिमिलैरिटीज हैं। ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके साथ भी सिमिलैरिटीज है, देखो इसलिए मैंने वहाँ पे पहले नाम बता दिया आपको, तो आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, डिफरेंस इन फिजिक। ठीक है, कोई भी एक याद रख लेना। अभी क्या है, यहाँ पे 9 पॉइंट्स है, वहाँ पे कितने थे, 11 पॉइंट्स है। वहाँ पे भी क्या मेंशन था, डिफरेंस इन पर्सनालिटी, डिफरेंस इन एटीट्यूड, डिफरेंस इन इंटरेस्ट, डिफरेंस इन एक्टिविटीज, मोटर एबिलिटीज, ऐसा कुछ था। यहाँ पे भी क्या लिखा है, डिफरेंस इन फिजिक, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, डिफरेंस इन अचीवमेंट, सेम चीज लिखा है। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक क्वेश्चन का आप पढ़ लेना, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये टाइप्स भी है, ये एरियाज भी हैं। क्या है, ये टाइप्स भी हैं, ये एरियाज भी हैं। याद रहा, अगर एरियाज के हिसाब से क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पे एरियाज लिख के हेडिंग मेंशन कर दोगे, डिफरेंस इन अचीवमेंट, डिफरेंस इन पर्सनालिटी, डिफरेंस इन एबिलिटी, ऐसा करके। अदरवाइज अगर टाइप्स है तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेडिंग डाल के लिख लेना है। तो डिफरेंस इन फिजिक, फिजिक मतलब हो गया क्या, हाइट वेट, मतलब शॉर्ट टॉल होना, या फिर थीन फैट होना, या फिर डार्क कंपेशन जो कम्प्लेक्शन होता है, मतलब आपका कलर, कलर के ऊपर डार्क होता है, फेयर होते हैं, उसके ऊपर भी। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में 2-4 लाइन 2-4 लाइन लिखना है। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, आपको आईक्यू मैंने पढ़ाया था, आईक्यू स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 to 25, 25 to 50, देन 50 to 75, 75 to 90, 90 to 110, 110 to 120, 120 to 140 एंड 140 एंड अबव, ऐसे करके पूरा याद रखना है। ठीक है, अभी आईक्यू के ऊपर क्या मेंशन है, देखो, पीपल डिफर इन रेफरेंस टू देयर इंटेलिजेंस। अच्छा, आईक्यू के हिसाब से सारे लोगों का इंटेलिजेंस अलग अलग है। जितने भी आप लोग खुद को चालाक समझो, मैं तो खुद को एवरेज सोचती हूँ, आप लोग खुद को जज नहीं कर सकते। कोई एक काम में आप बहुत एक्सेलेंट हो सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट में आप स्पेसिफिक, कुछ सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, तो कुछ सब्जेक्ट्स में आप डल भी होंगे, जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं खुद का बोलती हूँ, मुझे साइंस अच्छा लगता था, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट था, हिस्ट्री होता था, जियोग्राफी मुझे बहुत बेकार लगता था। तो मेरा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, तो दैट मीन्स मेरा इंटेलिजेंस उस सब्जेक्ट के लिए कम है। हो गया। सो पीपल डिफरेंट इन रेफरेंस टू देयर इंटेलिजेंस लेवल अमोंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वी कैन क्लासीफाई द इंडिविजुअल्स, हम डिफरेंट क्लासेस में अलग अलग कर सकते हैं लोगों को। जीनियस, जीनियस मीन्स अबव 120, हाँ, एक्सीलेंट जो सुपेरियर था, हो गया। टू इडियट्स, इडियट्स, तो इडियट्स को यहाँ पे 0 to 50 आईक्यू में रख दिया गया, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। जहाँ पे आता है क्या क्या बोलो, इडियट्स आते हैं, मोरोन, इम्बेसाइल, डम्प, तो ये लोग आ जाते हैं 0 to 50 के विद इन। ठीक है, उसके इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग। अभी देखो डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, मैं अचीवमेंट का मैंने बोला था। अच्छा, अभी बोलो एक जगह पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एंड जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं, थिंक कर लो, एक है ए, दूसरा है बी। ए का जो क्वालिफिकेशन है बी के साथ वो पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, चलो इसमें भी हमारा हो गया। अभी क्वालिफिकेशन के लिए मैंने प्लस प्लस दे दिया, बट इसके पास 7 years का एक्सपीरियंस है एंड इसके पास 4 years का एक्सपीरियंस है, तो जॉब जो दे रहे हैं, हायर अथॉरिटी जो रहेगा वो किसको सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा। जो मोर एक्सपीरियंस रहता है दैट मीन्स वो अच्छा पढ़ा सकता है ना। जो लेस एक्सपीरियंस्ड है उसको मे बी और थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरी है। तो ये चीज़ के बेसिस पे भी अचीवमेंट जजमेंट होते हैं, हम लोग अलग होते हैं। एक्सपीरियंस, एज हो गया, या इंटेलिजेंस बेसिस पे जो सॉल्व करेगा। अभी देखो, एक अभी का बहुत ही छोटा-सा स्टोरी बोल रही हूँ कि एक जगह पे आपका एक्सीडेंट हो गया सपोज़, या फिर सोच लो कि एक्सीडेंट छोड़ दो, एक कार का रिपेयरिंग चाहिए, वो खराब हो गया, ठीक है? आपने क्या किया, मैकेनिक को कॉल किया, भी मैकेनिक आया, मैकेनिक क्या किया, 2 मिनट नहीं लगा, वो कार में क्या इश्यू है वो सॉल्व कर दिया एंड फटाफट से क्लियर कर दिया, जान गया एंड बना दिया, ठीक है? उसने चार्जेस किए इसके 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। बोलो, अभी जो पर्सन ने उसको कॉल किया था वो शॉक हो गया, अरे 2 मिनट के काम के लिए तुम 5000 लेगा। तो वो बोलता है पर्सन, ये 2 मिनट के काम को सीखने के लिए मेरा लाइफ का मैंने 7 years दिया है, प्लस मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैटर करता है। इसके लिए ही पैसा होता है, इसी के लिए वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये होता है एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स भी है। ठीक है,
अचीवमेंट के ऊपर। अभी डिफरेंस इन एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड बोलो या एटीट्यूड बोलो जो भी है, तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर ही टोटली, कि आपका डिफरेंट एक्टिविटीज, सपोज देखो रेंडमली आप कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट कर लो, एक के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है, दूसरे के ऊपर आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, ठीक है, तो इसको आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखोगे, नेगेटिवली उसको बिहेव करोगे, इसको आप पॉजिटिवली बिहेव करोगे, ये होता है आपका पर्सनालिटी और एटीट्यूड, ठीक है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपके अलग अलग एटीट्यूड आते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी के ऊपर, मतलब डिफरेंट पर्सन्स के एबिलिटी के ऊपर भी अलग अलग होता है। अभी देखो डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, मोटर मीन्स क्या है, मूवमेंट। अभी एबिलिटी मतलब तो जानते हो स्किल्स, तो मूवमेंट वाले स्किल्स नहीं है, परफॉर्मेंस वाले स्किल है, परफॉर्मेंस को करने के लिए भी आपको हाथ पैर चाहिए। सो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुपेरियर होते हैं एंड परफॉर्मेंस उनका मस्कुलर एक्टिविटीज़ में, दौड़ने में, कूदने में, गेम खेलने में बहुत फास्ट होता है, एंड कुछ होते हैं जो इन्फीरियर होते हैं, दैट मीन्स ये सारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, बॉडी के जो भी मस्कुलर पोर्शन है, मसल्स हैं, वो कितने स्ट्रेंथफुल हैं या फिर स्ट्रांग है, उसको दिखा रहा है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट, अभी लोगों का इंटरेस्ट डिफरेंट फील्ड में होता है, जानते हो, तो ये इन्फ्लुएंस कौन करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि पहला चीज सेक्स, ठीक है, एक फीमेल का इंटरेस्ट कुकिंग में होगा, एक मेल का इंटरेस्ट स्पेशली अगर माना जाए कुकिंग में नहीं होता, वो वाचिंग टीवी और मूवीज और बंक मारना या दोस्तों के साथ घूमना ऐसा होता है। कुछ कुछ जगह पे वो होते हैं कि करोड़ों में एक दो हो गए जो कि मास्टर शेफ बनना चाहते हैं, घर का काम करना चाहते हैं, ऐसे आ जाते हैं, एंड ऑल्टरनेट हो सकता है शिफ्टिंग। अदरवाइज सेक्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन नहीं देखा जाता। पहले के टाइम पे क्या होता ना, कि अगर मेल है तो मेल का ड्यूटी है कि वो घर के लिए पैसा लाएगा, घर पे डिसीजन लेगा, घर पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा। फीमेल क्या करेगी, फीमेल आपको नर्चरिंग करेगी, दैट मीन्स आपको खाना प्रोवाइड करेगी, खाना बना के देगी, आपको टेक केयर करेगी, आपको देखभाल करेगी। तो ये देखो सेक्स के अकॉर्डिंग दो अलग एक्टिविटीज मैंने बोल दिए, एंड पर्सनालिटी भी अलग अलग है। फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, कैसे आप बड़े हुए हो उसके ऊपर भी, रेस एंड नेशनलिटी के ऊपर भी आपके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। अभी देखो डिफरेंस इन लर्निंग एबिलिटी, आप कुछ अलग पढ़ना चाहते हो, दैट मीन्स आप क्या क्यों साइंस पढ़ रहे हो या क्यों आर्ट्स पढ़े, क्यों इंजीनियरिंग पढ़े, क्यों पढ़े, आपका जो इंटरेस्ट है या फिर आपका जो लर्निंग एबिलिटी है जिसमें आप बेटर कर सकते हो, आप उसी को चूज करते हो, ठीक है। डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, अभी देखो जेंडर के बेसिस पे वहाँ पे जेंडर के 3 पॉइंट्स थे, यहाँ पे सिंगल पॉइंट्स में 3 सब पॉइंट्स किया गया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये है एमसी नेमार, एमसी नेमार, ठीक है, मैक बोल सकते हो, ये इसको मैक्लॉयड और मैक बोला जाता है, एमसी को मैक नेमार बोल सकते हो या फिर एमसी नेमार बोल लो। एंड टर्मन, टर्मन, टर्मन quoted by Dr. Ramnath Sarma. Dr. Ramnath Sarma, educational psychologist, discovered the following differences between men and women. मतलब क्या हुआ, डॉक्टर रामनाथ शर्मा ने बोला एमसी नेमार और टर्मन के हिसाब से जो भी जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंसेस हैं नीचे दिए गए हैं, ठीक है, नीचे दिए गए हैं। अभी ए पॉइंट में आ गया वुमेन हैव, अभी मैंने कुछ कुछ बोला था, वुमेन हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी। अभी देखो वुमेन को ना मैक्सिमम अगर वुमेन्स को आप देख लो, उनका हैंड राइटिंग अच्छा होता है, मेमोरी वो बहुत कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, एंड उनके पास लिंग्विस्टिक एबिलिटी ज़्यादा होता है, मिरर ड्राइंग करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। यंग गर्ल्स टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज ऑफ लव, फेरी टेल्स, ये सबको पसंद आता है। आज के टाइम पे तो कोरियन ड्रामास बहुत ही फेमस है, एंड बीटीएस आर्मी तो आप लोग पूरा ही फेमस हो ये सारी चीज़ों से, जानते ही हो, एक्वेंटेड हो, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी देखो अगर वुमेन के बारे में ये बोला गया तो मेन के बारे में क्या बोल रहा है, मेन क्या कर सकता है, मोटर एक्टिविटीज, मूवमेंट वाले जितने भी एक्टिविटीज हैं, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, गेम खेलना, दौड़ना, घूमना, बाइक चलाना, पैशन है उनका। मैथमेटिक्स में उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लॉजिक स्किल्स वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब में उनका थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहता है, दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड होते हैं। एंड बॉयज जो रहते हैं वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं, जस्ट लाइक साइंस रिलेटेड और वर्ड रिलेटेड, ब्रेवरी, स्काउटिंग, स्टोरीज ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स स्टोरीज एंड गेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन स्किल, ये सब में इंटरेस्टेड होते हैं। मोर मेन आर कलर ब्लाइंड दैन वुमेन, तो वुमेन के हिसाब से ये जो कलर ब्लाइंड का होता है ना, मतलब हम लोग ये में बोलते हैं कि उनको दिखाई नहीं पड़ता है, रात होने से उनको कम दिखता है, तो ये होता है कि बहुत सारे लोग एज कम्पेयर टू वुमेन कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंड वुमेन बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, कलर ब्लाइंड मेल होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है।
ये जेंडर के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। लास्ट जो पॉइंट है डिफरेंस इन रेस एंड नेशनलिटी। सो रेसेस के ऊपर देख लो, स्टडीज हैव शोन दैट, बहुत सारे स्टडीज ने ये दिखाया है, बिलोंगिंग टू दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू नेचर फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स एंड इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। अभी देखो अलग अलग बोला गया। अभी अफ्रीका के लोग जो होंगे वो अलग बिहेव करेंगे, उनका खान पान अलग है, वो रहते अलग है, अलग से कपड़े पहनते हैं एंड शौक अलग अलग सा है। बट इंडिया के लोग जो चाहे स्पाइसी खा सकते हैं, जो मन करता है वो खाते हैं, है ना। डिफरेंसेस अभी देख रहे हो, नेशनलिटी रेसेस सबके हिसाब से ये नेशन वाइज जो वेरिएशंस आता है उसको दिखाया गया। ये पॉइंट हो गया 9 पॉइंट इसके, ठीक है। अभी फटाफट से हम सेकंड क्वेश्चन में आ गए, तो आपको समझ आ गया कितना मैंने याद करने को बोला। ये पॉइंट जो ऊपर हमने पढ़ा उसको याद रख लेना, ठीक है। ऊपर आपने पढ़ा जो 9 पॉइंट्स उसको ही लिख दोगे, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, एक आंसर का पूरा आधा कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये सब थोड़ा थोड़ा बड़ा था, तो उस पॉइंट को लिख दोगे तो थोड़े कम में हो जाएगा, 7-8 पेज में हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अभी देखो कॉजेस में आ जाओ, क्या रीजन है, रीजन क्या क्या होता है। अभी देखो मैं और एक हिंट देती हूँ, ठीक है। अगर डेवलपमेंट पढ़े हो, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका जो फैक्टर्स था याद है, फैक्टर्स जैसे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, हाँ, ऑक्यूपेशन, फैमिली ऑक्यूपेशन और फैमिली स्टेटस, स्कूल, ये सब पढ़े हैं। तो उसी पॉइंट्स को यहाँ पे भी रखना है, क्योंकि ना ये इंटेलिजेंस हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसलिए आप कौन से बुक के अंडर में पढ़ रहे हो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और चाइल्ड पर्सपेक्टिव्स में। अभी बोलोगे मैम आपने तो बोला लर्निंग टीचिंग, अरे भाई लर्निंग टीचिंग, बच्चा लर्न कर रहा है तो लर्निंग टीचिंग के थ्रू भी तो डेवलपमेंट ही होगा ना। तो डेवलपमेंट में कौन सी चीजें ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, वैसे इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं, सेम चीजें हैं। पहला चीज तो जो मेरा मतलब साथी है हेरिडिटी, ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर। तो पहला हमने दे दिया हेरिडिटी, दूसरा जो साथी है वो है एनवायरनमेंट, दोनों को हमने पहले ही दे दिया। हेरिडिटी आपका बायोलॉजिकल है बट एनवायरनमेंट आपका बायोलॉजिकल नहीं है, ये फिजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। हेरिडिटी इट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो सिंपल से छोटे छोटे 2-3 लाइन्स में लिखे गए, it is one of the main cause of individual differences. Child inherit the psychological features and mental traits of their parents. अभी देखो चाइल्ड क्या लेता है, क्या कॉपी करता है या क्या उसको मिलता है, जो कैरेक्टर्स, जो मेंटल ट्रेट्स हैं, मेंटल दिमागी जो कैरेक्टर्स हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल सोचने का जो एबिलिटी है वो किससे आता है, उसके पास, उसके पेरेंट्स से उसके पास आ जाता है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट एनवायरनमेंट है, आप तो जानते हो एनवायरनमेंट में सोसाइटी आ जाएगा, सोशल हो जाएगा। अभी सोसाइटी में बहुत सारे कास्ट है, जस्ट लाइक कल का जो फेस्टिवल है कि what are the factors influencing the developmental aspects, what are the factors influencing the developmental factors। अभी मैंने बोला था कि आपके बुक में ना अगर देखोगे तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। नागार्जुना बच्चे, आपका 2 यूनिट है, यूनिट 2 यूनिट 3। यूनिट 2 में नॉर्मल डेवलपमेंट्स है, यूनिट 3 में और हाँ यूनिट 3 में या 4 में, सॉरी यूनिट 3 होगा या फिर 4 होगा, 4 में इसके कॉजेस हैं, मतलब फैक्टर्स एंड कॉजेस। तो कॉजेस एंड फैक्टर्स दोनों ही सेम है, जिसके वजह से चेंजेस आते हैं। सिमिलरली कुरुक्षेत्र बच्चे, आपके फर्स्ट यूनिट में ही इतने सारे डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 या 5 डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक होता है बच्चों के लिए, मतलब चाइल्डहुड के लिए, दूसरा होता है आपके एडोलेसेंस के लिए, किशोरावस्था के लिए। तो उस हिसाब से अगर कॉजेस आ गए तो उसको ना कॉमन बनाया करो, कॉमन बनाया करो, ठीक है। ऐसा एक आंसर बनाएंगे, फैक्टर्स का आंसर बनाएंगे जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस में आप यूज कर सके। तो यहाँ से जो पॉइंट मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सारा आप यूज कर सकते हो। देखो अभी आ गया कि सपोज सोच लो, एक हिंट देती हूँ, कॉजेस फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अभी लिखा हेरिडिटी, सो हेरिडिटी कैसे हेल्प करता है, नहीं इट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की जगह पे आप क्या लिख देंगे, फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, एनी इशू, अदरवाइज म्यूट अप योर माइक्रोफोन प्लीज, ओके। और 10 मिनट दे दो, खत्म हो जाएगा उसके भी दिन। तो देखो इंडिविजुअल डिफरेंस की जगह पे आप कोई भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया है तो डेवलपमेंट वहां पे लिख देंगे, जो भी उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। हेरिडिटी तो अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एनवायरमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंट हैज फीचर्स लाइक फिजिकल सोशल। फिजिकल मैंने अभी बोला था, एनवायरमेंट क्या पॉइंट है, फिजिकल कंसेप्ट है। एनवायरमेंट फिजिकल है, मतलब वो आउटर वे से आपको अफेक्ट करता है। एनी इशू,
अदरवाइज म्यूट अप योर माइक्रोफोन प्लीज फॉर लास्ट 10 मिनट्स, ओनली लास्ट 10 मिनट्स, ओके। और करना नहीं है, उसके बाद आप लोग जितना बात कर सकते हो। तो देखो, एनवायरमेंट में क्या क्या है, ये फिजिकल फैक्टर है, एक सोशल फैक्टर भी है। सोशल क्यों है? एनवायरमेंट के विदिन सोसाइटी है, स्कूल है, फैमिली है, सब कुछ है, तो इसलिए सोशल फैक्टर्स है। फिजिकल क्यों है? बिकॉज ये आपको अंदर से इफेक्ट नहीं करता है, बाहर से इफेक्ट करता है। पहले अगर कोई वायरस आया तो वायरस कहाँ पे आएगा? एनवायरमेंट में आएगा। आप स्नीजिंग करते हो, आप कफिंग होता है, या फिर आपको सर दर्द होता है, वो अंदर से होता है। बट आपको इफेक्ट कैसे किया? पहले आप कांटेक्ट में आए तो ये फिजिकल टच था, देन उसके बाद आपको इफेक्ट किया। तो वैसे ही समझ लो। सो सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस पीपल मोर देन द फिजिकल। फिजिकल से ज्यादा सोशल होने से ही हम क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ना, इसलिए ज्यादा हर एक चीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सो होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, देयर इज मार्क डिफरेंस इन वे ऑफ लिविंग। ठीक है। आप जो जीवन शैली होता है ना, जीने का, लाइफ जीने का जो शैली है, तो उसमें भी आप देखोगे अलग अलग है। जैसे कल क्रिसमस है, तो ये कौन सा फेस्टिवल है? क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है। बट वी आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस फेस्टिवल अ लॉट। हम लोग इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट मैक्सिमम कौन एंजॉय करेंगे? क्रिश्चियन लोग। तो ये बोला गया कि उनका लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो फेस्टिवल उनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ग्रेटेस्ट फेस्टिवल के अंदर आता है। बट अगर मैं कंपेयर कर लूँ मुस्लिम के साथ, या फिर मैं कंपेयर कर लूँ हिंदू के साथ और सिख पंजाबी के साथ, तो ये पूरा ही कंसेप्ट अलग हो जाएगा कि ये इनका फेस्टिवल नहीं है, सो हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जस्ट हम लोग एंजॉय करते हैं। समझ आ गया एनवायरमेंट। अभी देखो, एज एंड इंटेलिजेंस, ये दो फैक्टर हैं। अगेन, एज कॉजेस फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डिफरेंसेस। मतलब आप सोच सकते हो, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम बोल सकते हैं। अभी देखो, दो बच्चे हैं, एक का दोनों का ही एज क्या है? सेम है, 6 साल के बच्चे हैं। एक बच्चा थोड़ा मैच्योर मैच्योर टाइप रहता है, वो हमेशा लर्निंग करता है, वो हमेशा सीखने को ट्राई करता है। एक बच्चा बहुत बदमाश होता है, वो कुछ पढ़ने नहीं चाहता है, या फिर वो स्कूल ही जाना नहीं चाहता, वो ऑलवेज मस्ती करता है, कार्टून देखता है। सो देखो, ये क्या हुआ, ये एज के वजह से वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसे वो उसका साइकोलॉजी डेवलप हुआ, जैसे उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, उसी की वजह से डिफरेंसेस दिख गए। ठीक है, विभिन्नताएं आ गई। अभी इंटेलिजेंस में भी वही सेम था। कुछ बच्चे सुपर नेचुरल होते हैं, मतलब सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं वो, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव, गिफ्टेड चिल्ड्रन इनको बोल सकते हैं, ये सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं। और कुछ बच्चे पूरा ही इडियट होते हैं, मतलब हम सोच सकते हैं कि ये 140 प्लस आईक्यू वाले हैं, ये 0 to 25 वाले आईक्यू वाले हैं, जो कि एग्जैक्टली डल हैं। उनको मतलब हम बोल सकते हैं नॉनसेंस टाइप, उनको कुछ सेंस नहीं रहता है, वो समझ नहीं पाते चीज़ों को। तो ये हो गया इंटेलिजेंस का। देन कास्ट एंड रेस, अभी मैंने बताया था कास्ट के ऊपर भी बहुत सारे कास्ट हैं। जो लोग अभी कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि लास्ट का जो पोर्शन रहता है यहाँ पे, ये होता ना, मतलब पहले के टाइम पे, जो पहले का टाइम पीरियड था कि जो गरीब लोग हैं, या फिर नमशूद्र हो गया, या वैश्य हो गया, या फिर हरिजन हो गए, मतलब उनके हाथों से ना कुछ लिया नहीं जाता था। वो काम करने आएंगे, बट वो खाना नहीं बनाएंगे, वो बर्तन मांजेंगे, वो नौकर जैसा काम करेंगे, आपके पैर हाथ दबाएंगे, बट पैर हाथ दबाने के बाद आप नहा के आओगे फिर। ऐसा कुछ कुछ रूल्स था सोसाइटी में। ये सारा देखो, ये कास्टिज्म है। ठीक है। तो ये क्या है ना, मतलब कास्टिज्म को हम बोल सकते हैं कि पहले के टाइम पे बहुत ही नेगेटिव था, अभी टुवर्ड्स द पॉजिटिव मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल्स आ रहे हैं धीरे धीरे। सो ये पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि चेंजेस ला रहा है। फिर आ रहा है आपका रेस। अच्छा, अभी देखो, इट इज सेड दैट अमेरिकन जो भी है, वो क्या है, वाइट चिल्ड्रन, अमेरिकन वाइट चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट दैन द नेग्रो चिल्ड्रन। बट अगर मैं फिजिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बोलूँ, शक्तिशाली कौन होते हैं, तो ये माना गया है जो भी ब्लैक पर्सन होते हैं, मतलब उनका जो ब्लैक बॉडी कलर है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि ये जो मेलानोसाइट है, ये कंजर्व करता है या कंज्यूम करता है विटामिन डी को, एंड इससे स्ट्रेंथ बढ़ता है बॉडी का। ठीक है। एंड वाइट जो बॉडी सेट्स हैं, वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक वन। ठीक है। बट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कंसेप्ट में कि जो व्हाइट पर्सन होते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट। ये ऐसा कुछ ना कंसेप्ट इंडिया के लिए नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे कंपैरिजन में एक एग्जांपल दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक्चुअल काम करता है, ये ओनली हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई कोई ब्लैक पर्सन को भी देखना बहुत ही सुपर टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, तो यहाँ पे हम जज नहीं कर सकते, वो एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी की वजह से होता है।
फिर नेक्स्ट देखो, जेंडर डिफरेंसेस जानते हो? अच्छा, अभी मैंने बोला लिंग भेदा भेद, ठीक है, लिंग भेदा भेद। सो देयर इज ए डिफरेंस इन गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। द डिफरेंस इज फिजिकल एंड मेंटल, दोनों बोला गया। फिजिकल क्यों है? बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 90% फैमिली में यही नीड होता है कि शादी के बाद क्या होगा, मैरिज के बाद बच्चे में लड़का होना चाहिए एक। जिसके घर में मतलब होता है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लड़की पैदा ही नहीं हुई, उनके घर ही अगर लड़की पैदा होते तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। अदरवाइज लड़की पैदा होने से पहले तो वो सैड हो जाते हैं, आफ्टर दैट वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? अगर एक मेरा कंसेप्ट है, अगर लड़की पैदा नहीं होगी तो मैरिज करने के लिए, अगर सिर्फ बॉयज ही आए तो मैरिज करने के लिए लड़की कैसे है, लड़की कहाँ से लाओगे? फिर क्या भाई बहन को शादी दिलाओगे? तो ऐसा एक कंसेप्ट ही आया था, आर्टिकल्स में इसमें लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आउटर कंट्रीज में भाई बहन का भी शादी होता है, मैरिज होता है, एंड उसको एग्री किया गया है, बट इंडिया में नहीं किया गया है, फिर भी कर लेते हैं। ये चीज अलग है, छुप छुप के कर लेते हैं, गलत चीज कर लेते हैं। तो 90% कंसेप्ट ये किसका है? फिजिकल है, दिमागी है, एंड सॉरी, फिजिकल है, बॉडीली है, एंड मेंटल है, दिमागी है, ठीक है। गर्ल्स को ज्यादा सिंपैथी दिया जाता है हर एक जगह पे, होता है ना। अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए थे, हाँ, जोमेटो बॉय के साथ, या फिर नॉर्मल कैसे होता है। तो ये ना दो टाइप के फीचर हैं हमारे सोसाइटी में, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग देखो तो थोड़ा बहुत सिंपैथी चाहिए, जिनको रेप विक्टिम्स हैं, जिनके साथ रेप हो गया या फिर अब्यूजमेंट हो रहा, घर पे उनको जला दिया जा रहा, मारपीट किया जा रहा, उनको आप दया दिखाओ, इट्स ओके, सिंपैथी दिखाओ, इट्स ओके, बट उनको हेल्प करो, सिंपैथी के साथ हेल्प भी करो। बट अगर हम जहाँ पे गलत सही नहीं देखते हैं, दैट मीन्स एक बॉय बहुत अच्छा से काम कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है हर एक चीज को, एंड वहां पे गर्ल अपना दम दिखाएगी कि गर्ल पावर दिखाएगी, तो वो रॉन्ग है, ठीक है, वो रॉन्ग है। तो वहां पे बोलना चाहिए। बट हमारा सोसाइटी है जो ऑलवेज सिंपथेटिक हो जाता है गर्ल्स के लिए, काइंड हो जाता है, एफेक्शनेट हो जाता है। बॉयज आर एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड ब्रेव, ये मान लेते हैं सोसाइटी में। बट ऐसे भी बॉयज होते हैं बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशनली फुल, मतलब हम बोल सकते हैं फुल होते हैं, मतलब जस्ट लाइक डम, हम बोल सकते हैं डम किया जा रहा है उनको, या फिर वो जस्ट लाइक कीचड़ जैसे होते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, वो भी मेंटली टॉर्चर्ड हो जाते हैं कभी कभी, तो उनको भी सपोर्ट का नीड होता है, सिंपैथी का नीड होता है। तो ऐसे लोगों में आप डिफरेंस देखना, जहाँ पे जैसा नीड हो वैसा करना चाहिए, तो इंडिविजुअल डिफरेंस हमें नहीं दिखाना चाहिए। लास्टली द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पॉइंट आता है। ये मैच्योरिटी कैसे मिलता है? जैसे जैसे ग्रोथ का एंडिंग होगा, मतलब आप ग्रोथ होते होते आप जस्ट बड़े हो गए तो आपको मैच्योरिटी मिलता है। विथ ग्रोथ ऑफ एज देयर इज ग्रोथ इन मैच्योरिटी, ग्रोथ में भी मैच्योरिटी आ जाती है। सब चिल्ड्रन रीचेस मैच्योरिटी अर्लियर देन अदर्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 6 साल के बच्चे का, ए एंड बी, दो बच्चे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो और एक बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है। तो मैच्योर भी वही है, मैच्योरिटी। तो यहाँ पे लिखा गया सम चिल्ड्रन रीचेस मैच्योरिटी, कोई कोई अपना परिपक्व अवस्था में आ जाता है कुछ अलग लोगों से जल्दी। मतलब देखो, अगर मैं सोचूं कि एक 20 साल का बच्चा जो कि मैच्योर हो गया, बच्चा तो नहीं है ये अभी, पूरा 18+ है, तो मैच्योर एडल्ट है। तो ये एडल्ट क्या है, दो तीन एडल्ट हैं, तो एक अपना घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, पैसा कमा रहा है, और एक क्या कर रहा है, चुपचाप से अपना पापा का पैसा उड़ा रहा है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता चला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के हिसाब से मैच्योर कौन ज्यादा है आपको पता चल गया। सम आर मैच्योर्ड एंड सम लेस। अच्छा, थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं पहले, लास्ट लाइन है। सम आर लेस लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि मैच्योरेशन मतलब क्या होता है? परिपक्व होना, मतलब आप पूरे तरह से रिस्पॉन्सिबल हो अभी, हर एक चीज़ों को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर फ़ियरलेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन कर सकते हो, हर एक चीज़ को ग्रांटेड में रख के कर सकते हो। आपको लोग अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, दैट मीन्स आप मैच्योर हो गए। एंड कुछ लोग होते हैं कि वो मैच्योर नहीं होता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ से आ गया, ठीक है। इतना चीज़ है इंडिविजुअल डिफरेंस के रिलेटेड।